नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, कर्ण और अर्जुन के संग्राम में बाणों द्वारा सारी सेनाएं रौंद डाली गई थी और अधिरथ पुत्र कर्ण पैदल होकर मारा गया था। ये सब देखकर राजा शल्य, जिनका कवच एवं अन्य सारी सामग्री नष्ट कर दी गई थी, उस रथ के द्वारा वहां से चल दिए। कौरव सेना के रथ, अश्व और गज मार डाले गए थे। सूत पुत्र का भी वध कर दिया गया था। उस अवस्था में उस सेना को देखकर दुर्योधन की आंखों में अश्रु भर आए और वह बारंबार दीर्घ श्वास खींचता हुआ दीन एवं दुखी हो गया था। शूरवीर कर्ण पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर में बहुत से बाण व्याप्त हो रहे थे तथा सारा अंग रक्त से लथपथ हो गया था। उस अवस्था में उसे देखने के लिए सब लोग देवेच्छा से पृथ्वी पर उतरे हुए सूर्य के समान उसके मृत शरीर को घेर कर खड़े हो गए। कोई प्रसन्न था तो कोई भयभीत, कोई विषादग्रस्त था तो कोई आश्चर्यचकित तथा दूसरे बहुत से लोग शोक से मृत प्राय हो रहे थे। आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में से जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी, वे परस्पर उसी भाव में डूबे थे। जिसके कवच, आभूषण, वस्त्र और अस्त्र शस्त्र छिन्न भिन्न होकर पड़े थे, उस महाबली कर्ण को अर्जुन द्वारा मारा गया देख कौरव सैनिक निर्जन वन में सांड के मारे जाने पर भागने वाली गायों के समान इधर उधर भाग चले। कर्ण के मारे जाने पर धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए भीमसेन भयंकर स्वर से सिंहनाद करके आकाश और पृथ्वी को कपाने तथा ताल ठोककर नृत्य करने और उछलने लगा। राजन, इसी प्रकार समस्त सोमक और सिंजय भी शंख बजाने और एक दूसरे को छाती से लगाने लगे। सूत पुत्र के मारे जाने पर उस समय पांडव दल के सभी क्षत्रिय परस्पर हर्षमग्न हो रहे थे। जैसे सिंह गज को पछाड़ देता है, उसी प्रकार पुरुष प्रवर अर्जुन ने बड़ी भारी मारकाट मचाकर कर्ण का वध किया, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और उसने वैर का अंत कर दिया। राजन, जिसकी ध्वजा काट दी गई थी, उस रथ के द्वारा मद्रराज शल्य भी विमूढ़ चित्त होकर तुरंत दुर्योधन के पास गए और दुख से अश्रु बहाते हुए बोले, नरेश्वर, तुम्हारी सेना के गज, अश्व, रथ और प्रमुख वीर नष्ट भ्रष्ट हो गए। सारी सेना में यमराज का राज्य सा हो गया है। भारत पर्वत शिखरों के समान विशाल गज, अश्व और पैदल मनुष्य एक दूसरे से टक्कर लेकर अपने प्राण खो बैठे हैं। भारत, आज कर्ण और अर्जुन में जैसा युद्ध हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। कर्ण ने धावा करके श्री कृष्ण, अर्जुन तथा तुम्हारे सब अन्य शत्रुओं के भी प्राणों को प्रायः संकट में डाल दिया था, परंतु कोई फल नहीं निकला। निश्चय ही देव कुंती पुत्रों के अधीन होकर काम कर रहा है, क्योंकि वह पांडवों की रक्षा करता है और हमारा विनाश। यही कारण है कि तुम्हारे अर्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले प्रायः सभी वीर शत्रुओं के हाथ से बलपूर्वक मारे गए। राजन, तुम्हारी सेना के श्रेष्ठ वीर कुबेर, यम और इंद्र के समान प्रभावशाली तथा बल, पराक्रम, शौर्य, तेज एवं अन्य नाना प्रकार के गुण समूहों से संपन्न थे। जो राजा तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि चाहने वाले और अवध्य के समान थे, उन सबको पांडवों ने युद्ध में मार डाला। अतः भारत, तुम शोक न करो, ये सब प्रारब्ध की लीला है। सबको सदा ही सिद्धि नहीं मिलती, ऐसा जानकर धैर्य धारण करो। राजन, मद्रराज शल्य की ये बातें सुनकर और अपने अन्याय पर भी मन ही मन दृष्टि डालकर दुर्योधन बहुत उदास एवं दुखी हो गया। वह अत्यंत पीड़ित और अचेत सा होकर महाराज धृतराष्ट्र बारंबार दीर्घ उसासे भरने लगा।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।